हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस, आप लोग जानते ही होंगे कि जो ऑल अंडर ग्रेजुएट फाइनल एग्ज़ाम है सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम, ठीक है, जो कि मुंबई यूनिवर्सिटी की है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो 6 सेम की एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होगी ऑनलाइन मोड में। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, द यूनिवर्सिटी हैज़ ऑल्सो फाइनली क्लैरिफाइड दैट ऑल द अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर सेमेस्टर 6 एग्ज़ाम फॉर ट्रेडिशनल कोर्सेज विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन दिस ईयर। मतलब जितने भी ट्रेडिशनल कोर्स हैं वो कंडक्टेड होंगे ऑनलाइन मोड में। राइट, एग्ज़ाम्स फॉर ऑल बैचेस ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेज इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंटर फैकल्टी एज वेल एज मैनेजमेंट एग्जाम्स फॉर सेमेस्टर 1 to 4th रेगुलर एंड बैकलॉग एग्जाम विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन, स्टेट्स द यूनिवर्सिटी। राइट, अभी आप यहाँ पे बाकी देखेंगे कि मुंबई यूनिवर्सिटी ने अनाउंसमेंट किया हुआ है कि कब कब कैसे कैसे एग्जाम्स होने वाले थे। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ऑन फ्राइडे अनाउंस दैट द एग्जाम विल कमेंस फ्रॉम अप्रैल 19 विद TY BCom एग्जाम। ठीक है, मतलब TY BCom की 19 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगी, फॉलोड बाय TY BA एंड TY BCS एग्जाम स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रैल 21। राइट, फिर आगे उन्होंने दिया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि कौन कौन से एग्ज़ाम कैसे कैसे होंगे। यहाँ पे दिया गया है कि अंडर ग्रेजुएट की जो फाइनल ईयर से सेमेस्टर 6 की एग्ज़ाम होगी, जो ट्रेडिशनल कोर्सेज की होगी वो ऑनलाइन मोड में होगी। Then the university's board of examination has decided to conduct the examination of professional courses offline and the online। मतलब जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनकी ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कंडक्ट होगी। एंड द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड सेल्फ फिनेंस कोर्सेज ऑफ द 6th चॉइस बेस्ड रेगुलर एंड बैकलॉग एग्जामिनेशंस स्टार्टेड करिकुलम रिलीज बाय मुंबई यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे। ठीक है, द फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स फॉर UG स्टूडेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ नेसेसरी टू अनाउंस रिजल्ट्स इन टाइम एज वेल। कोविड एज वेल एज ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक्स अक्रॉस सम पार्ट्स ऑफ Maharashtra left many students preparing for exams online, right? So it made sense to conduct exams also online, said a member of the board of examination। तो ये भी चीज़ें जो स्ट्राइक हुआ इस चीज़ को भी ध्यान में रखा गया है। तो बाकी आप यहाँ देख सकते हो, बाकी का सारा दिया हुआ है कि वाइल रेगुलर एंड बैकलॉग एग्जामिनेशन ऑफ सेशन 6 चॉइस बेस ऑफ ट्रेडिशनल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड सेल्फ फाइनेंस डिग्री कोर्सेज विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। मतलब जो ट्रेडिशनल आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस एंड सेल्फ फाइनेंस डिग्री कोर्सेज है 6th सेम के, वो ऑनलाइन मोड में होंगे। ठीक है, मुंबई यूनिवर्सिटी हैज़ क्लैरिफाइड दैट द प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ 6th सेमेस्टर विल बी कंडक्टेड ऑफलाइन। ठीक है, यहाँ भी ये भी दिया हुआ है। और बाकी का आपको फर्दर नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि ऑन February 10 मुंबई यूनिवर्सिटी रिलीज अ स्टेटमेंट क्लैरिफाइंग दैट अपकमिंग exams for most courses and departments will be held offline in summer 2022। Then the circular further stated that UG Arts, Commerce and Science Semester 2 regular and backlog exams will be conducted offline। Semester 1, 3 and 5 backlog exam will be taken online, और जो both regular and backlog exams of Semester 4 will be conducted online mode में। right, in case of PG exams semester 2 and 4th regular as well as backlog exams will be conducted in the offline mode, whereas backlog exam for semester 1 and 3 will be conducted online for all commerce, arts, science, commerce courses। Offline exams for PG students will include 50% of MCQs and 50% of descriptive type question, highlighted the statement। जो हमने पहले से ही अपने आपको जो हमारा पहला वाला जो वीडियो था उसमें हमने ऑलरेडी दिया हुआ था। साथ ही साथ दोस्तों ये भी कहा गया है कि मीनवाइल ये भी पता चला है कि जो कुछ ऑटोनोमस कॉलेजेस हैं मुंबई में, जैसे कि सेंट ज़ेवियर है, मीठीबाई है एंड सोफिया है, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो पेन पेपर वाला एग्ज़ाम लेंगे। दैट मीन्स कि ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे। राइट, और ये जो ऑटोनोमस कॉलेज है उनका जो प्रिंसिपल्स हैं उनका ये भी कहना है, या फिर जो जितने भी कॉलेजेस मतलब ऑफलाइन में कंडक्ट करने वाले हैं उनको काफ़ी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने अपने सिटी में रिटर्न सिटी जा चुके थे, उनको वापस बुलाना पड़ेगा, उनकी फैसिलिटीज़ फैसिलिटी स्टार्ट करनी पड़ेगी। हॉस्टल्स अगर नहीं ओपन किए तो उनको ओपन करने पड़ेंगे। सारे बच्चों को वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक करना पड़ेगा। मतलब सारे SOPs को पूरा